ओम श्री गणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। इसीलिए वे चाहे कर्म करे या उन कर्मों का परित्याग करे, सभी अवस्थाओं में वे सदा ही मुक्त रहते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यहाँ भगवान यदृच्छा लाभ पद का प्रयोग करते हैं। यदृच्छा लाभ अर्थात कोई भी वस्तु या पदार्थ जो स्वयं के लिए अनुकूल हो, ऐसा प्राप्त होने पर भी जो ना तो उसमें राग रखता है, मोह नहीं रखता, अथवा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति पर ना ही उसमें द्वेष करता है। सब विधि प्राप्त अनुकूल तथा प्रतिकूल वस्तुओं को प्रारब्ध अनुसार या भगवान की इच्छा अनुसार ही प्राप्त मानकर निरंतर शांत एवं प्रसन्नचित रहता है, उसे यदृच्छा लाभ कहा जाता है। फिर भगवान विमत्सर पद का भी प्रयोग करते हैं। विमत्सर अर्थात मत्सरता का अभाव। आज मनुष्यों के सबसे बड़े दुख का कारण यह मत्सरता ही है। हम अपने दुखों से, अपने अभावों से इतने दुखी नहीं हैं जितने हम दूसरों के गुणों को देखकर, उनकी वृद्धि देखकर तथा प्रसिद्धि देखकर ईर्ष्यावश हम दुखी हो जाते हैं और उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई, ये मत्सरता किसी भी क्षेत्र में आ सकती है। यह ईर्ष्या का दोष बड़ा ही सूक्ष्म है।
जो बुद्धिमान है तथा अपने आप को वेदवेत्ता तथा शास्त्रज्ञ समझते हैं, उनमें भी यह भाव देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह ईर्ष्या भाव केवल किसी पराई के प्रति हमारे मन में उत्पन्न होता है। जो हमारे परिवार में है, जो हमारे मित्र हैं, उनके प्रति भी उनके गुणों को देखकर, उनकी प्रसिद्धि को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और यही ईर्ष्या फिर हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हम उनसे स्पर्धा करने लग जाते हैं और इन्हीं पर प्रयासों में हम अपने जीवन के मूल्य क्षणों को गंवा बैठते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो विमत्सर है, जिसके मन में किसी के गुण तथा प्रसिद्धि देखकर तनिक भी ईर्ष्या भाव, मत्सरता का भाव जागृत ना हो। ऐसा कर्मयोगी हर्ष, शोक आदि विकारों से अलग ईर्ष्या के अभाव के कारण मुक्त प्राय होता है। तत्पश्चात भगवान सिद्धि और असिद्धि की भी बात करते हैं। सिद्धि अर्थात किसी भी शुभ कर्मों की बिना विघ्न और व्यवधान के पूर्ण हो जाना उसे सिद्धि कहते हैं। और किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण हमारे संकल्पित शुभ कार्यों का पूर्ण ना होना उसे असिद्धि कहते हैं। जो कार्य के पूर्ण होने पर ना तो हर्ष को प्राप्त होता है और जो ना विघ्न बाधाओं के कारण कार्य के अपूर्ण रहने पर शोक को प्राप्त नहीं होता, उसी को भगवान यहाँ कहते हैं कि जो सिद्धि और असिद्धि जिसके मन में ना तो द्वेष, स्पृहा, दुख उत्पन्न करती हैं, ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। सारे जीवन भर यह द्वंद्व ही तो है जो मनुष्य को सद्कर्म करने के लिए बाधित करते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सफलता प्राप्त होगी या असफलता प्राप्त होगी, सुख दुख आदि के द्वंद्व, लाभ हानि के द्वंद्व, मनुष्य का संपूर्ण जीवन इन्हीं द्वंद्वों की चिंताओं में व्यतीत हो जाता है और मूल्यवान ये मनुष्य जीवन हम खो बैठते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक में ज्ञानियों के लिए भगवान 3 पदों का उल्लेख करते हैं। प्रथम गत संगस्य अर्थात जिस पर किसी भी संग का दोष न लगना, ना ही इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए उनके संग का दोष जिसे बाधित करता है, ना ही परिवेश का संग और ना ही किसी अन्य मनुष्य का संग जिस पे कोई भी प्रभाव डालता है, ऐसा कर्मयोगी ही गत संगस्य माना जाता है। जब ना तो किसी पदार्थ का, ना इंद्रियों के भोगों का, ना किसी और व्यक्ति का संग
जिसे बाधित नहीं करता, तब वो आत्मा में रमण करने लग जाता है, अर्थात परमात्मा की निकटता का अनुभव करने लग जाता है। क्योंकि अंधेरा और प्रकाश दोनों एक जगह होना असंभव है। यदि हम इंद्रियों के विषयों से संग करते हैं, अन्य किसी और से संग करते हैं, तो ईश्वर से संग हमारा नहीं होता। ईश्वर का संग, आत्म तत्व का संग हमें तभी प्राप्त होता है जब अन्य सभी संगों से हम मुक्त हो जाएं। इसी को भगवान का अगला पद कहता है मुक्तस्य, जो सर्वथा मुक्त है। इंद्रियों के भोगों से मुक्त होना इतना भी कठिन नहीं है, परंतु अंतःकरण के अभिमान से भी जो मुक्त हो जाए, देह अभिमान से मुक्त होना इतना कठिन नहीं है, परंतु मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण में निहित सूक्ष्म अहंकार से भी जो मुक्त हो जाए, उसके लिए यह मुक्तस्य पद का प्रयोग किया गया है। तथा तीसरा पद है ज्ञानावस्थी चेतसः, अर्थात जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो चुकी है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ध्यान में ही लगा हुआ है, ऐसे ही परम सिद्ध ज्ञान योगी को प्राप्त सांख्य योगी अथवा कर्म योगी के लिए भगवान ज्ञानावस्थी चेतसः, यानी जो ज्ञान अवस्था में ही स्थित है, ऐसे साधक के लिए इस पद का भगवान यहाँ प्रयोग करते हैं। आगे भगवान यज्ञाय चरतः पद का प्रयोग करते हैं, अर्थात यज्ञ में जिसका आचरण है ऐसा व्यक्ति। यहाँ यज्ञ दो प्रकार का समझना चाहिए। प्रथम तो यज्ञ शास्त्र विहित वेदोक्त पद्धति के अनुसार वर्णाश्रम उचित यज्ञ, जो कर्मयोगी केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए करता है, तथा दूसरा यज्ञ अपने कर्मों की आहुति लोक हितार्थ करना, मानव सेवा तथा लोक कल्याण का यज्ञ भी एक यज्ञ ही है। भगवान यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार के यज्ञ कर्म, फिर चाहे वो वेदोक्त शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा हवन आदि कार्य हो, अथवा लोक हितार्थ तथा जन कल्याण के लिए किए गए कार्य हो, कर्मयोगी कभी भी इन सब यज्ञ कार्यों आदि कर्म में बंधने वाला नहीं होता। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। जो प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित करके करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म द्वारा ईश्वर की ही यजना करता है, ऐसे कर्म यज्ञ ही है। और ऐसे कर्मों का पालन निस्वार्थ भाव से लोक संग्रहार्थ करना ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है।
इस श्लोक में भगवान परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्विकार निर्गुण तत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। ब्रह्म की व्यापकता, निराकार तत्व की व्यापकता को दर्शा रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म, यज्ञादि कर्म, हवन आदि कर्म अथवा अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किए गए कर्म, सभी प्रकार के कर्म भी ब्रह्म ही हैं। साधन काल में त्रिपुटी हो सकती है, ध्याता, ध्यान, ध्येय, अर्थात जो ध्य्यान कर रहा है वह ध्याता है, कर्म क्रिया ध्यान है तथा ध्येय उसकी प्राप्ति का लक्ष्य है। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान योगी अथवा कर्म योगी हो जाता है, संपूर्ण अवस्था में समभाव आ जाता है, तब ये त्रिपुटी एक हो जाती हैं। तब ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों एक ही हो जाते हैं। उस समय उसके किए गए संपूर्ण कर्म भी ब्रह्म रूप होते हैं, क्योंकि वो पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति ही समर्पित होते हैं। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ वो साधक भी ब्रह्म रूप ही होता है, अर्थात जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है, उसका कर्म भी ब्रह्म ही है और प्रत्येक कर्म उसका ब्रह्म तक ही पहुंचता है, क्योंकि वो ब्रह्म को ही समर्पित किए हुए हैं। और जो वस्तु पदार्थ वो ब्रह्म के प्रति अर्पण कर रहा है, जो कर्म ब्रह्म के प्रति अर्पण कर रहा है, वो भविष्य भी ब्रह्म रूप ही होता है। भगवान कहते हैं कि निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही निहित है, ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं, वही ब्रह्म भीतर भी है, वही ब्रह्म बाहर भी है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ साधक परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हुआ माना जाना चाहिए। यही भगवान यहाँ दिखाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनेव उपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान दैव यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण आदि जितने भी देवता है तथा पितर, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनका मंत्र जाप करना, उनके निमित्त दान देना, अनुष्ठान करना, दशांश से ब्राह्मण भोज करवाना, यह सभी दैव यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो कर्म योगी अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से ही इन सब का श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार तथा शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान करता है, उपासना करता है, उनकी क्रिया भी यज्ञ ही समझना चाहिए। एक तरफ तो देव यज्ञ है और दूसरी तरफ
निरंतर अभ्यास के द्वारा निधिध्यासन करते करते नित्य गुणातीत परमात्मा परब्रह्म सत्य रूप अनंत ब्रह्म निर्विकार निराकार तत्व जो है उनमें अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर देना, विलीन कर देना भी ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। तो देव यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ दोनों प्रकार के यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचिन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस प्रकार के भाव से दोनों ही साधन, चाहे वो देव यज्ञ हो अथवा ज्ञान यज्ञ हो, दोनों का फल एक ही है और वह है ब्रह्म की प्राप्ति। इसी कारण क्रिया भेद होने पर भी फल भेद ना होने के कारण दोनों यज्ञ एक ही समझना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान इंद्रिय संयम रूप साधन को, संयम को अग्नि बताते हैं। यहाँ योग में दर्शाया गया प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों के विषयों पर संयम लगाना, इंद्रियों को संयम में बांधना तथा मन को विचलित करने की उनमें शक्ति न रहने देना, उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। विवेक से, विचार से, चिंतन से किसी भी प्रकार इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयमित करना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी संकट का आभास होने पर कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार विषय भोगों का आभास होने पर साधक अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जिस कारण उसकी इंद्रियां उन विषय भोगों में संलिप्त नहीं होती, उसी को इंद्रियों का संयम कहा गया है। समस्त इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, राग द्वेष हर्ष शोक आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त होना तथा विषयों से इंद्रियों का संयोग ना होने देना, इसी को विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करना बताते हैं। जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को भस्म करके सारी अशुद्धियों को मिटा देती है, उसी प्रकार इंद्रिय संयम रूप अग्नि संपूर्ण इंद्रियों के विकारों को समाप्त कर देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।